नेक्स्ट क्वेश्चन, A&R कंपनी इज अ लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब है लार्ज कैपिटलाइजेशन। लार्ज कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि जो सारी कंपनीज लेट अस से दैट्स द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसमें से जो पहला 100 कंपनी होता है ना, उसको लार्ज कैप बोला जाता है। फिर नेक्स्ट 150 होता है, उसको मिड कैप बोला जाता है, दैट इज द मीडियम कैपिटलाइजेशन। और बाकी के सारे कंपनीज को स्मॉल कैप यानी स्मॉल कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी listed in Bombay Stock Exchange in India with a face value of 100 rupees per share. The company is expected to grow at the rate of 15% per year for next 4 years and then 5% for an indefinite period. So growth rate दे रखा है पहले 4 साल का और उसके बाद दे रखा है परपेचुटी का। Shareholders expect 20% return on their share of the investment. यानी ये हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। The company paid 120 rupees of the dividend per share for the financial year 2021. So the year which has just been completed, for that dividend income is given. The shares of the company are traded at an average price of 3122 on the last day. So अभी का प्राइस क्या चल रहा है सिक्योरिटी का, वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। Find out, highlight the portion intrinsic value per share and state whether the shares are overpriced or underpriced. That is a question. ये intrinsic value लिखा ना फ्रेंड्स, वहां पे आप लोग लिख सकते हो एडिशनली इक्विलिब्रियम वैल्यू। और वैल्यू एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच, दैट इज DDM। ऐसा भी हमको अगर दे रखा है तो भी हमको वही करना है जो अभी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। I request all of you to go through the question, please. Let us have understanding that say over here there are two questions. We are required to make the calculation of the intrinsic value of the share. That is the first question. उसको इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोला जाता है, उसको फंडामेंटल प्राइस भी बोला जाता है, उसको प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच भी बोला जाता है। ये सब नाम अलग अलग है पर आंसर वही करना है। और फिर हमको ये बताना है whether the security is underpriced or overpriced. तो let us have a detailed understanding, let's say how to make calculation of the answer. ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। टू एक्सप्लेन दैट से मैं कुछ छोटे से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज कि अ कंपनी इज कंसिडरिंग टू बाय अ मशीनरी। It is expected that life of the machinery is 3 years. If you buy the machinery, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको कैश इनफ्लो मिलेगा। कितने का? 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का और 6,000 रुपए का। Now my question to all of you is this. Listen to my question carefully. सपोज कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25% है, तो ये मशीन खरीदने के लिए आप मैक्सिमम कितना प्राइस पे करने को तैयार हैं? राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। तो फ्रेंड्स क्या किया जाएगा कि फर्स्ट ईयर जो हमको पैसा मिलने वाला है उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करना है यूजिंग 25% रेट, दैट कम्स टू 800। सेकेंड ईयर में जो पैसा मिलने वाला है उसको वापस हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे 1280। थर्ड ईयर में जो पैसा मिलने वाला है उसको वापस प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे, दैट कम्स टू 3072। सो ईयर 1 to ईयर 3 जो पैसा मिलने वाला है उसका हमको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन। और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो है दैट इज द प्राइस दैट वी आर रेडी, सॉरी दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट that we are ready to pay
टू बाय द मशीनरी, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे समझा ना फ्रेंड्स, यही का यही चीज वापस यहाँ पे एप्लीकेबल है। हमको क्या फाइंड करना है, ये सिक्योरिटी खरीदने के लिए आप कितना मैक्सिमम प्राइस पे करने को तैयार है, दैट इज अ क्वेश्चन। वो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि हम लोग इतना प्राइस पे करने को तैयार है टू बाय द मशीनरी। नाउ इफ एट ऑल द एक्चुअल प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 4000, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस मशीनरी खरीदना चाहिए। सपोज एक्चुअल प्राइस है 6000, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मशीनरी नहीं खरीदना चाहिए। वैसे हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन से ये कंप्यूट करना है दैट व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, और उसके बाद से उसको ये एक्चुअल प्राइस के साथ कंपेयर करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी हैव टू टेक अ डिसीजन दैट से वेदर टू बाय द सिक्योरिटी और नॉट, इन अ वे दैट से जो भी हमको फ्यूचर में कैश इनफ्लो होगा से विद द परचेज ऑफ द सिक्योरिटी, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में हमें डिस्काउंट करना है, एंड विद दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी प्राइस क्या होना चाहिए उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। जो भी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस का आंसर होगा उसको इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। सपोज हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस का आंसर आता है 3000 और मार्केट प्राइस ज्यादा चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस्ड, सो आपको सिक्योरिटी नहीं खरीदना चाहिए। सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस आता है 3500, तो क्या बोलेंगे, द एक्चुअल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस, सो इट इज अंडर प्राइस्ड एंड वी शुड बाय द सिक्योरिटी, ऐसा हम लोग समझते हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लेट्स से हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस दैट वी आर रेडी टू पे टू बाय द सिक्योरिटी। लॉजिकली वी अंडरस्टैंड, अगर हम लोग सिक्योरिटी बाय करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड का इनकम मिलेगा। सो यू कैन यूज अ कैलकुलेटर, 120 रुपीज इंटू 1.15, ये हमारा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा। वी अंडरस्टैंड दैट से फर्स्ट ईयर का डिविडेंड क्या होगा, 120 इंटू 1.15 रेज टू 1। सेकेंड ईयर का डिविडेंड क्या होगा, 120 इंटू 1.15 रेज टू 2, ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, ये जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है ना उसको एक बार के लिए ग्रो करते हैं। सो 138 इंटू 1.15 यानी 158.17, ये सेकेंड ईयर का डिविडेंड हो गया। थर्ड ईयर का डिविडेंड क्या हो गया, ऐसे ही कैलकुलेट करो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, 120 इंटू 1.15 रेज टू 3, ऐसा करो, या तो फिर जो पिछले साल का डिविडेंड है ना उसको एक बार के लिए ग्रो कर सकते हैं। दैट इज द वे वी विल हैव द थर्ड ईयर डिविडेंड। सो इट इज 182.51। फोर्थ ईयर का डिविडेंड 120 इंटू 1.15 रेज टू 4, या तो फिर 182.51 इंटू 1.15, that is 209.89। दिस इज द वे वी अंडरस्टैंड दैट से हमको फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का डिविडेंड का इनकम मिलेगा। उसके बाद हमको ऐसा दे रखा है दैट से द डिविडेंड विल ग्रो एट द रेट ऑफ 5% फॉर परपेचुइटी, ऐसा हमको दे रखा है। तो ये जो हमको दे रखा है ना फ्रेंड्स, दैट से द डिविडेंड विल ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट फॉर परपेचुइटी, वो इंफॉर्मेशन के बेसिस से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर क्या होगा। यस, ये जो हमको परपेचुअल ग्रोथ रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना उसके ऊपर से हमको कंप्यूट करना पड़ेगा व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, मुझे समझाने दो। देखो, जैसे कि आप लोगों ने समझा हुआ एक फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, ऐसे एक फॉर्मूला आप लोगों ने समझा हुआ है ना। G को अपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, K माइनस G इज इक्वल टू D1 अपॉन P0।
P0 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, सो P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस C। ऐसा करके क्या होगा, वी अंडरस्टैंड दैट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन हो सकता है, दैट इज P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस C। नाउ एकदम गौर से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। ये वाला जो वर्किंग है वो ईयर 0 का प्राइस करने के लिए है, पर हमको तो फोर्थ ईयर का प्राइस चाहिए, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होगा, P4 इज इक्वल टू D5 यानी कि फिफ्थ ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस C। ऐसा किया जाएगा। फिफ्थ ईयर का डिविडेंड क्या है, जो भी फोर्थ ईयर का डिविडेंड है 209.89 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल शायद 20% है, लेस ग्रोथ रेट 5% है, हमको KE दे रखा है 20% और ग्रोथ रेट दे रखा है 5%। तो ऐसा करके हमको P4 का कैलकुलेशन करना है। तो कैसे होगा, 209.89 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 0.15, दैट कम्स टू 1469.23। तो ये क्या हुआ, ईयर 4 एंड का प्राइस हुआ। ईयर 4 एंड है, इसलिए इसको पी का मतलब है प्राइस, 4 यानी फोर्थ ईयर के एंड का प्राइस, ऐसा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ना फ्रेंड्स क्या होगा, एक इन्वेस्टर जब ये सिक्योरिटी खरीदेगा तो उसको फर्स्ट ईयर में डिविडेंड मिलेगा, सेकेंड ईयर में डिविडेंड मिलेगा, थर्ड ईयर में डिविडेंड मिलेगा, फोर्थ ईयर में डिविडेंड मिलेगा और फोर्थ ईयर के एंड में ये सिक्योरिटी का प्राइस मिलेगा। इन सबको हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करना है, जैसे हम लोग ये वर्किंग करते हैं। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इन फ्लो इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द करंट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। ऐसा करके हम लोग यहाँ पे P0 का कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज द करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ मेनी अ टाइम्स आई कम अक्रॉस टू अ क्वेश्चन लाइक दिस, सर आपने ये जो फॉर्मूला बताया, कैन वी यूज दैट फॉर्मूला डायरेक्टली टू कैलकुलेट P0? क्योंकि आपने जो बताया उसके हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट ईयर डिविडेंड इनकम, सेकेंड ईयर डिविडेंड इनकम, थर्ड ईयर डिविडेंड इनकम, फोर्थ ईयर डिविडेंड इनकम एंड फोर्थ ईयर एंड का प्राइस, ये सब हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। उसको डिस्काउंट करना एट द रेट ऑफ 20%, उसके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू और हमारा P0 का आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो ये रूटीन प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। नाउ समटाइम्स आई कम अक्रॉस टू अ क्वेश्चन, सर आपने इतना अच्छा तो P0 का फॉर्मूला बताया, तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जो P0 आता है उससे बेहतर ये है हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला को लेके P0 का कैलकुलेशन कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ईयर का डिविडेंड भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है 20% और ग्रोथ रेट का भी इंफॉर्मेशन। So this is a query to which I come across number of times. Friends, over here, the reason that say we cannot apply this formula is that application of this formula is subject to an assumption that growth rate has to be constant for perpetuity. If the growth rate is not constant for perpetuity, you cannot apply this formula. We can see that say the first year, second year, third year and fourth year, for the initial 4 years the growth rate is different in comparison to the perpetual growth rate. The perpetual growth rate is 5%. So जब तक हमारा growth rate constant for perpetuity नहीं हो जाता है तब तक we cannot apply this formula for doing answer. जब तक हमारा growth rate constant for perpetuity नहीं हो जाता है तब तक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, we have to prepare the cash flow series जिसमें डिविडेंड का इनकम आएगा, लास्ट ईयर का प्राइस का इनफ्लो आएगा, उन सबको हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करेंगे और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट इज द प्राइस दैट इन्वेस्टर इज रेडी टू पे फॉर द सिक्योरिटी। ऐसा कैलकुलेशन होगा और डिसीजन मेकिंग के लिए
ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसको एक्चुअल प्राइस के साथ कंपेयर किया जाएगा टू डिसाइड वेदर द सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड. सो दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर. तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले क्या करवाता हूं, इसका आपको मैं नोट लिखवाता हूं और फिर हम लोग आंसर करते हैं. या तो लेट अस मेक द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर एंड देन आई डिक्टेट अ नोट टू यू. Write down answer for the question. Working note number 1. Calculation of dividend per share. ब्रैकेट में लिखो ईयर 1 to ईयर 5, क्योंकि 5th ईयर का डिविडेंड हमको P4 कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा. कॉलम नंबर 1. सो फर्स्ट कॉलम इज ईयर. In that year 1 to year 4. Second column is dividend per share. So dividend for the first year will be 120 into 1.15. Second year it is 120 into 1.15 raised to 2. 1.15 raised to 3, 1.15 raised to 4, 1.15 raised to 4 into 1.05. ऐसा करके आप लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है 138, 158.7, 182.51, 209.88, 220.34. ऐसा किया जाएगा. या तो फिर सेकेंड ईयर का डिविडेंड कैसे कर सकते हैं, 138 इंटू 1.15 रेज टू 1. थर्ड ईयर का डिविडेंड कैसे कर सकते हैं, 158.7 इंटू 1.15 रेज टू 1. यानी सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर तक एक ही साल का कंपाउंडिंग करना है. 182.51 इंटू 1.15 रेज टू 1 और 209.88 इंटू 1.05. ठीक है ना. फिफ्थ ईयर में के कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है. वर्किंग नोट नंबर 2. कैलकुलेशन ऑफ P4. P4 का मतलब होता है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर. P4 means price of equity share at the end of fourth year. Full stop. फ्रेंड्स उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इट इज D5 यानी फिफ्थ ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस सी. ऐसे होगा. फिफ्थ ईयर का डिविडेंड कितना है, 220.37 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 20% और ग्रोथ रेट कितना है 5%. दैट इज द वे वी कंप्यूट द P4. सो 1469.13. ये P4 कैसे है उसका मैं एक्सप्लेनेशन नीचे लिख रहा हूं. ये वॉलंटरी आपके लिए लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो चलेगा. K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस C. ये फॉर्मूला का ही सिंप्लीफिकेशन ऊपर का फॉर्मूला है. तो K माइनस C इज इक्वल टू D1 अपॉन P0.
उसके बाद P0 is transferred on the left hand side. It is d1 upon Ke minus C. That is the way the P0 is calculated as balancing figure. तो ये जो फॉर्मूला P0 का उसको P4 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे किया जाएगा? P4 इज इक्वल टू d5 डिवाइडेड बाय Ke minus C. That is the way the P4 value is calculated as d5 upon Ke minus C. Okay. So डिविडेंड भी हो गया, P4 भी हो गया, तो कैलकुलेशन ऑफ P0. सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर लिखवाता हूं, फिर मैं आपको अच्छी तरह से नोट लिखवाता हूं. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर कैश फ्लो डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 20% और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू. कैश इनफ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर 138, 158.7, 182.51, 209.88. और फिफ्थ ईयर का वैल्यू क्या है? दैट इज फोर्थ ईयर का प्राइस 1469.13. फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 138, सेकेंड ईयर का 158.7, थर्ड ईयर का 182.51, 209.88 प्लस 1469.13, सो 1679.01. उसको 20% से डिस्काउंट करेंगे. फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.8333, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.6944, थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.5787, लास्ट ईयर का फैक्टर है 0.4823. तो ये ईयर 1 to ईयर 4 के फैक्टर से इसको डिस्काउंट करेंगे टू फाइंड P0. Let us see 138 into 0.8333. अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दे रखा है तो उसी का इस्तेमाल करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू इज 115, 158.7 into 0.6944, so 110.20, 182.51 into 0.5787, 105.62, 1679.01 into 0.4823, 809.79. Total of all of them is P0. So 1140.61. That is the way the price can be found. So a summary of this very important question. क्वेश्चन में फेस वैल्यू दे रखा है जिसका बेसिकली कोई यूज नहीं है. जस्ट पे डिविडेंड दे रखा है 120 रुपए का, जो डिविडेंड ग्रो होगा पहले 4 साल के लिए एट द रेट ऑफ 15%, उसके बाद परपेचुअली के लिए ग्रो होगा एट द रेट ऑफ 5%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन एज 20%. क्वेश्चन में हमको प्राइस दे रखा है 3122, पर ये प्राइस का अभी हमको कुछ नहीं करना है. ये क्वेश्चन समझाने के लिए पहले मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा दिया कि सपोज हम लोग एक मशीनरी बाय करने वाले हैं, उसका कैश इनफ्लो इतना है, डिस्काउंटिंग रेट 25% है, तो मशीनरी खरीदने के लिए आप कितना प्राइस पे करोगे? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो 5152 इज द प्राइस दैट आई एम रेडी टू पे. ऐसा हम लोग समझते हैं. ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया. तो 5152 से हम लोग कंपेयर करेंगे. एक्चुअल प्राइस अगर कम है तो मशीनरी बाय करेंगे, एक्चुअल प्राइस ज्यादा है तो मशीनरी बाय नहीं करेंगे. नव ये क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा? हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. लिसन केयरफुली, फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू.
इन्वेस्टर अगर ये सिक्योरिटी खरीदेगा तो उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में डिविडेंड, सेकेंड ईयर में डिविडेंड, थर्ड ईयर में डिविडेंड और फोर्थ ईयर में डिविडेंड। उसके बाद ये जो डिविडेंड है दैट इज गोइंग टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5% फॉर परपेचुइटी। तो वो इंफॉर्मेशन को लेके हमें P4 का कैलकुलेशन करना है, दैट इज D5 डिवाइडेड बाय K माइनस C, दैट कम्स टू 1469.23। सो क्या किया जाएगा, ईयर 1 टू ईयर 4 के डिविडेंड और P4 को हम लोग ईयर 0 में डिस्काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ P0। ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी एज एन इन्वेस्टर मुझे जो भी फ्यूचर में मिलने वाला है उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे। डिविडेंड पर शेयर का कैलकुलेशन किया, P4 का कैलकुलेशन किया, उसके ऊपर से P0 का कैलकुलेशन किया और ये हमारा आंसर आया है। एक्चुअल प्राइस जो हमको दे रखा है 3122, इट इज मोर देन 1140.61। सिंस एक्चुअल प्राइस इज मोर, so the security is overpriced and investors should not buy the security. Let us further answer. We understand that actual price rupees 3122 exceeds equilibrium price 1140.61. So do not buy equity share, full stop, it is overpriced. फ्रेंड्स देखो, अभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर खत्म हो गया। एग्जामिनेशन में आपको ये भी बताने का जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं आपके समझने के लिए। नोट्स उस पर लिखो फर्स्ट पॉइंट, in order to compute P0, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, करंट मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ब्रैकेट ओवर we cannot adopt following formula. It is D1 upon K minus C. फ्रेंड्स ये फॉर्मूला लिख के ऐसा कैंसिल करो with paragraph write down. Above formula is correct, comma, however it can be applied only if growth rate is constant forever, full stop. In this question, for first 4 years
growth rate is different different from perpetual growth rate. Second point, in this type of question, we have to prepare a cash flow series from an investor point of view, comma, till the time growth rate becomes constant forever. Third point, dividend income from year 1 to year 4 and fourth year end price will be discounted in present value term to find P0. So this is the way the price can be calculated.